हेलो। आज का जो टॉपिक है वो है एनिमल किंगडम। लेकिन उससे पहले हमको ये जानना होगा कि ये जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है, उस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में जो पूरा लिविंग वर्ल्ड को डिवाइड किया गया है, वो पूरे लिविंग वर्ल्ड को जो डिवीज़न मोड पे डाला गया है, वो बेसिकली आर एच वाइटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। आर एच वाइटेकर ने 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन दिया था, उसके अकॉर्डिंग पहला किंगडम जो है वो है आपका मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है। तो मोनेरा जो है वो बेसिकली यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स की बात करता है। प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की बात करता है। फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर की बात करता है। प्लांटी जो है वो मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉपिक की बात करता है। लेकिन एनिमेलिया जो है, एनिमेलिया किंगडम, वो क्या है? ग्रुप ऑफ मल्टी सेलुलर एंड हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक, जिसको हम एनिमल्स के रूप में जानते हैं। ये बेसिकली लार्जेस्ट किंगडम के रूप में भी जाना जाता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो अभी तक 1.9 मिलियन स्पेसीज आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो है एनिमल किंगडम का, यानी 1.2 से लेकर के 1.3 मिलियन स्पेसीज किसका है? एनिमल्स का। तो एनिमल्स किंगडम जो है बेसिकली क्लासिफाइड हुए हैं 11 फाइलम में। तो 11 फाइलम की अगर हम बात करें, तो अगर हम देखें तो 11 फाइलम जो है वो कौन कौन है? प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलोन्ट्रेटा, सिटेनोफेरा, प्लेटीहेलिमेंथिस, निमैटहेलिमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकेनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉडेटा। यही सब जो फाइलम है एनिमल किंगडम का, जिसके बारे में हम आगे चल करके डिटेल स्टडी करेंगे। अब बात होती है कि बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था क्लासिफिकेशन का। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स था, यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहला बेसिस था क्लासिफिकेशन का। तो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल कहने का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहली अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम देखेंगे तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे अगर हम देखते हैं, तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर बॉडी परफॉर्म ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। देन आता है सेलुलर लेवल, तो स्पॉन्जेस में सेल आर अरेंज्ड एज अ लूज सेल एग्रीगेट एंड डिवीजन ऑफ लेवर अकर एमोंग सेल, टिश्यू एब्सेंट होता है। देन आता है टिश्यू लेवल, तो सेलोन्ट्रेटा में सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू। ऑर्गन लेवल की बात करें तो प्लेटीहेलिमेंटिस टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। और ऑर्गन सिस्टम लेवल पे बात करें तो हायर एनिमल्स ऑर्गन फर्दर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। इसमें एसल हेलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकेनोडर्मेटा एंड कॉडेटा की बात होती है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो सेलुलर लेवल में एनिमल्स मल्टी सेलुलर, सेल लूजली हेल्ड टुगेदर। हाँ, डिफरेंट फंक्शनली डिफ्रेंशिएटेड, यानी उनमें लेवल ऑफ डिवीज़न होता है। जैसे एग्जांपल पॉरीफेरा। टिश्यू लेवल पे अभी मैंने बताया सिलोन्ट्रेटा, सिटेनोफेरा। ऑर्गन लेवल पे प्लेटीहेलमेंथिस, फ्लैटवर्म की बात करते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल पे एसल हेलमेंथिस से लेकर कॉर्डेटा तक की बात करते हैं। अब सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम क्या लेते हैं? बॉडी प्लान की। तो बॉडी प्लान में सबसे पहले तो बात करते हैं सेल एग्रीगेशन की। तो सेल एग्रीगेशन कहने का मतलब होता है क्लस्टर और एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, बट नो टिश्यू फॉर्मेशन। यहाँ टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लूजली अरेंज सेल है, एपर्चर प्रेजेंट होंगे, यानी पॉरीफेरा। बॉडी उसमें क्या होगा? पोरस टाइप। नेक्स्ट क्या है? ब्लाइंड सैक। तो ब्लाइंड सैक कहने का मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि सिंपल एनिमल्स में पाए जाते हैं, जहाँ पे सिंगल ओपनिंग होता है, जो कि दोनों काम करता है। माउथ का भी काम करता है और एनस का भी काम करता है, यानी फूड भी इनटेक करता है और वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकालता है। जैसे अगर एक डायग्राम से हम समझें, तो यहाँ पे देखिए डायग्राम, एक सिंगल एपर्चर है जिसमें अंदर भी आ रहे हैं और बाहर भी जा रहा है, यानी फूड अंदर और वेस्ट मटेरियल बाहर। तो बॉडी इसमें सैक लाइक होता है, सिंगल ओपनिंग होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। इसका एग्जांपल सिलोन्ट्रेटा, स्टेनोफेरा, प्लेटीहेलिमेंथिस है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ट्यूब विद इन ट्यूब।
यानी बॉडी मेड अप ऑफ टू ट्यूब्स। अब यहाँ से क्या हो गया है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो रहा है। आप यहाँ पे देखो, जैसे जैसे एनिमल किंगडम पे हम आगे इसके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम देखेंगे कि बॉडी जो है वो कहाँ सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ इंक्रीज हो रही है और कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, यानी बॉडी इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ पे बॉडी मेड अप ऑफ टू ट्यूब्स, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, टू ओपनिंग्स। आप यहाँ पे देखो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इनर ट्यूब जिसको हम गट बोलते हैं, जो कि माउथ और एनस दोनों में है, दो ट्यूब ओपनिंग है। आउटर ट्यूब्स बॉडी वाल में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब अगर हम सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री बेसिकली एसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल जहाँ पे बॉडी इरेगुलर शेप में है, पॉरीफेरा इसका एग्जाम्पल है, स्नेल इसका एग्जाम्पल है। चूँकि स्नेल में शेल होते हैं जो कि बॉडी को रोटेट कर देते हैं, टॉर्शन होने के कारण बॉडी जो है वो इरेगुलर शेप होता है। सिमेट्रिकल की बात करेंगे तो सिमेट्रिकल में रेडियल एंड बाइलेटरल। तो रेडियल में बॉडी सिलेंड्रिकल डिस्क लाइक होते हैं, जिसमें डिवीज़न का प्लेन जो होता है, डिवीज़न का जो एक से ज़्यादा प्लेन होते हैं, यानी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, पासेस थ्रू सेंट्रल एक्सिस, यानी उनका जो डिवीज़न होता है वो एक से ज़्यादा प्लेन में हो सकता है। जैसे इसका एग्जांपल सिलोन्ट्रेटा, सिटेनोफेरा। इकैनोडर्मेटा की बात करें तो इकैनोडर्मेटा में एडल्ट में इसी तरह का डिवीज़न देखा जाता है, लेकिन लार्वा में इस तरह का डिवीज़न नहीं देखा जाता है। लार्वा में बाइलेटरल देखा जाता है। बाइलेटरल की अगर हम बात करें तो सम बॉडी पार्ट्स पेयर्ड में होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल एक्सिस। साइड डिटर्मिनेशन प्रेजेंट होते हैं, ओनली सिंगल प्लेन होता है इनका डिवीज़न मोड में। तो यहाँ बॉडी हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है प्लेटी हेलिमेंट्री से लेकर कोडाटा तक। अब अगर हम बात करें जर्म लेयर की, तो जर्म लेयर आपको मालूम है कि बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो यहाँ पे देखेंगे डिप्लोब्लास्टिक, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म टू फॉर्मिंग लेयर प्रेजेंट होता है, जो कि सिलोन्ट्रेटा और सिटेनोफेरा में होता है। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम से मैंने समझाया है, एक्टोडर्म देन इंडोडर्म, और जो बीच का पार्ट है जो कि मेसोगेलिया है, जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड सेल लेयर होते हैं, लेकिन मेसोडर्म नहीं होते। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक की, तो 3 जर्म लेयर हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म, प्लेटी हेलिमेंट्री से लेकर कोडाटा तक। अब नेक्स्ट सेगमेंट है सिलोम। तो सिलोम जो इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिलोम का मतलब होता है फ्लूइड फिल्ड कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, जो कि मेसोडर्म से लाइंड अप होते हैं। अब अगर हम बात करें कैविटी की, तो कैविटी जो है वो एब्सेंट और प्रेजेंट दो बेसिस पे डिवीज़न मोड पे है। तो एब्सेंस की अगर हम बात करें तो एब्सेंस में अगर कैविटी एब्सेंट है तो उसको हम एसिलोमेट बोलेंगे, जैसे जनरली डिप्लोब्लास्टिक में होते हैं, जैसे सिटेनोफेरा, सिलेंट्रोटा। ठीक है। अब अगर हम बात करें ट्रिप्लोब्लास्टिक की, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में भी कैविटी का फॉर्मेशन नहीं होता है, भले ही तीनों जर्म लेयर है लेकिन कैविटी का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, जिसका एग्जांपल है प्लेटी हेलिमेंथ्रिस। हाँ, अब अगर हम बात करें कैविटी प्रेजेंट कहाँ होता है, तो कैविटी दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक वैसा फॉर्म जिसको हम कैविटी तो दिखता है लेकिन वो सीडोशिलोम होते हैं, यानी मेसोडर्म प्रेजेंट है लेकिन वो स्कैटर्ड पॉच लाइक स्ट्रक्चर, जो कि एसएल एलिमेंथ्रिस में आपको डायग्राम से यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है। और यूसिलोमेट की बात करें तो यूसिलोमेट में कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म, कैविटी जो है वो मेसोडर्म से लाइन बाय। अब यहाँ पे भी डायग्राम में आप देखो, एक्टो है, इंडो है और बीच में ये सिलोम में है। तो सिलोम दो तरह से फॉर्मेशन होता है, एक तो पैरिटल होता है और दूसरा होता है विसरल। पैरिटल का फॉर्मेशन यानी अराउंड बॉडी वॉल के अराउंड में हो गया पैरिटल में, और विसरल यानी अराउंड ऑर्गन के फॉर्म में हो गया, जिसको हम मतलब ऑर्गन के चारों तरफ, जिसको हम विसरल लेयर फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है। और फिर है सीजोसिलोमेट, तो सीजोसिलोमेट एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में होते हैं। अब अगर हम बात करें प्रोटोस्टोम्स और ड्यूट्रोस्टोम्स के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, छठा कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोटोस्टोम्स और ड्यूट्रोस्टोम्स। प्रोटो मतलब फर्स्ट, स्टोम्स मतलब माउथ। तो यहाँ पे जो है ब्लास्टुला स्टेज में सबसे पहले एक ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन हो गया, जिसको हम फर्स्ट ओपनिंग कहें, जो कि डेवलप हो गया माउथ में, जो कि मोलस्का से जितने भी नीचे होते हैं यानी अप टू दी मोलस्का, वहाँ पे ये चीज़ें फॉर्म होती हैं। सेकेंड हो गया ड्यूट्रोस्टोम्स की। तो ड्यूट्रोस्टोम्स की अगर हम बात करें तो ड्यूट्रोस्टोम्स जो है, ड्यूट्रो यानी सेकेंड माउथ,
लेकिन इसमें क्या होता है कि ब्लास्टोपोर फर्स्ट ओपनिंग एज अ एनस और माउथ जो होते हैं वो बाद में डेवलप होते हैं, जिसका एग्जांपल है कैनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेगमेंटेशन की, जिसको हम मेटामेरिज्म भी बोलते हैं, तो लीनियर रिपीटेशन ऑफ सम ऑफ बॉडी पार्ट्स जो कि बाय बर्थ होते हैं। द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, जो कि एनेलिडा, आपने अर्थवर्म देखा होगा, अर्थवर्म में बॉडी जो है वो सेगमेंटेशन पैटर्न पे दिखता है। उसका दूसरा है कॉडेटा, अर्थ्रोपोडा, है ना। फिर है सीडो सेगमेंटेशन, तो सीडो यानी सीडो मेटामेरिज्म जो कि हमको टैपवर्म में देखने को मिलता है। तो यहाँ तक तो हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब डाइजेशन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन और दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहने का मतलब डाइजेशन अकर इनसाइड द सेल इन केस ऑफ डाइजेशन अकर इनसाइड द सेल एज अ फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, जैसे पॉरीफेरा में होते हैं, सेलुलर लेवल पे हो गए। अब इसमें क्या होता है कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और फूड वैक्यूल के फॉर्म में वो सेल के अंदर डाइजेस्ट होते हैं, जिसको हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सेकेंड फॉर्म आ गया इंट्रासेलुलर प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर। तो आप यहाँ पे देखो, एक ये इस तरीके का फॉर्मेशन हो गया। अब इस तरीके का फॉर्मेशन हो गया तो ये अब मैंने एक सेल बना दिया, फूड आया तो ये सेल के बाहर यानी सेमी डाइजेशन कहाँ हो रहा है, ल्यूमेन में हो रहा है, जिसको हम इंट्रासेलुलर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये ल्यूमन जो इसको अंदर लेगा वो कौन लेगा, सेल लेगा, जिसको हम डाइजेस्टिव टेकन बाय सेल, जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर बोले। ठीक है, तो ल्यूमेन यहाँ पे हम एलिमेंट्री कैनाल एज अ कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया सिलेंट्रेटा, सिटेनोफोरा, जो कि टिश्यू लेवल पे है। ऑर्गन लेवल पे प्लेथी एलिमेंटिस, जिसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की, तो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ल्यूमन ऑफ गट, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं, तो एसिल एलिमेंटिस टू कोडेटा। अब नेक्स्ट जो है फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो पॉरीफेरा टू एसिल हेलमेंटिस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। तो ये बेसिकली रेस्पिरेशन करेंगे कैसे, तो बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन मैकेनिज्म से करेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं एनेलिडा, और तो एनेलिडा में रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसमें भी एब्सेंट होते हैं। ये रेस्पिरेशन बेसिकली स्किन से करेंगे, जिसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी अर्थवर्म की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, एनेलिडा जो है, एनेलिडा को अगर हम देखें इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एनेलिडा जो है एनिमल किंगडम में इसको हम कह सकते हैं ये मोस्ट इवॉल्व होता है, यानी अभी तक जो है वो एक्वेटिक फॉर्मेशन से ये फर्स्ट टाइम कोशिश किया टेरिस्ट्रियल में जाने का। तो टेरिस्ट्रियल में आप इसका एक एग्जांपल अगर अर्थवर्म की बात करें, तो अर्थवर्म मॉइस्ट सरफेस में रहना पसंद करता है। अगर हम ड्राई की बात करेंगे, ड्राई में अगर इसको छोड़ देंगे तो अर्थवर्म डेथ कर जाएगा, यानी यहाँ से अब टेरिस्ट्रियल में जाना वो शुरू करेगा। इसीलिए यहाँ पे स्किन रेस्पिरेशन यानी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो रहा है। अब अगर हम अर्थ्रोपोडा की बात करें, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं अलग अलग, जैसे इंसेक्ट में ट्रैकिया होता है, स्कॉर्पियन में बुक लंग्स होते हैं, क्रुस्टेशियन यानी प्रॉन एग्जाम्पल उसमें गिल्स होते हैं, किंग क्रैब में बुक गिल्स होते हैं। मॉलुस्का की बात करें तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन और फेदर लाइक गिल्स, ठीक है, और ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। इकैनोडर्मेटा की बात करें तो इकैनोडर्मेटा के रेस्पिरेटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, रेस्पिरेशन बाय बॉडी सरफेस। ऑल्सो इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि लोकोमोशन में भी, कैप्चरिंग में और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में भी हेल्प करते हैं अलॉन्ग विथ रेस्पिरेशन। हेमिकॉडेटा बाई गिल्स, कॉडेटा बाई गिल्स। अब बाई गिल्स में अगर हम फिश में देखें तो बॉनी फिश में नंबर ऑफ गिल्स 4 पेयर होते हैं, कार्टिलेजियस फिश में नंबर ऑफ गिल्स 5 to 7 पेयर होते हैं। अब यहाँ पे आप नंबर ऑफ गिल्स आप देखो डिक्रीज करते जाएगा, क्योंकि बॉनी फिश में अपर कुलम प्रेजेंट होते हैं यानी कवर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एम्फीबियन में गिल्स, लार्वा में, एक्वेटिक में, एडल्ट में लंग्स होते हैं, स्किन होते हैं, है ना, और फ्रॉग में बकोफेरेंजियल कैविटी भी प्रेजेंट होते हैं।
और अगर हम बात करें रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स की, तो वो लंग्स से करते हैं। यानी और एक चीज़ और भी है कि जो एप्स बर्ड्स होते हैं उसमें एयर सैक सप्लीमेंट रेस्पिरेशन भी होता है। नेक्स्ट अगर फिजियोलॉजिकल की बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक तो ओपन होता है और दूसरा क्लोज। ओपन जो होते हैं वो लेस डेवलप सिस्टम है। जैसे आप यहाँ पे बात देखो, आप हार्ट से ब्लड चला, ब्लड जाने के बाद यहाँ पे जो है बेसिकली सेल प्रेजेंट है, बट यहाँ पे कैपिलरी प्रेजेंट नहीं है, यानी ओपन स्पेस मिल रहा है, बॉडी कैविटी है। और ये जा कर के इस तरीके से, यानी इनका फ्लो जो हो, इनका प्रेशर जो है वो कम होगा ओपन लेवल पे। बेसिकली अर्थ्रोपोडा में होते हैं, मॉलुस्का में होते हैं, इकेनोडर्मेटा में, हेमिकोडेटा और लोअर कॉडेटा में। इसमें क्या होता है कि व्हेन ब्लड फ्लो थ्रू ओपन स्पेसेस, बॉडी सेल्स आर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ बॉडी फ्लूइड, नेटवर्क ऑफ वेसल्स इसमें एब्सेंट होते हैं, इसीलिए इसको ओपन टाइप बोलते हैं। क्लोज में आप देखो तो क्लोज में जो है इसमें बेसिकली ब्लड जो है वो आर्टरी लेकर के गया, सेल्स में, यहाँ पे कैपिलरी में डिवाइड हुआ, फिर उसको वेन जो है, फिर ब्लड वहाँ वापस लेकर के गया ब्लड। तो यहाँ पे आप देखो कि एक चैनल के थ्रू ये फॉर्म हो रहा है, यानी ब्लड फ्लो थ्रू क्लोज कैपिलरी सिस्टम, और फ्लूइड इज नॉट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विथ सेल। मोर डेवलप सिस्टम है, बेसिकली कॉर्डेटा, एनिलिडा, सिफेलोपोडा इस सब में प्रेजेंट होती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, यानी सर्कुलेटिंग फ्लूइड एब्सेंट होता है, उसके जगह पे वाटर होते हैं, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, सेटेनोफेरा, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है बेसिकली नाइट्रोजन वेस्ट आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, एंड दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर वेरी टॉक्सिक टू द सेलुलर इन्वायरमेंट। अब अगर हम बात करें तो पॉरीफेरा हो गया, सिलोन्ट्रेटा हो गया, सिटेनोफोरा हो गया, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें एब्सेंट होते हैं। वेस्ट NH3 एक्सक्रीटरी वो बॉडी सरफेस से होते हैं। प्लेटिहेल्मिन्थस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया, और ये प्रोटोनेफ्रिडिया यानी प्रिमिटिव फॉर्म में होते हैं, जो कि बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों में बात करते हैं। फ्लेम सेल एसेल हेलमेंथिस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, फिर से प्रोटोनेफ्रेडिया एक्सक्रीटरी ट्यूब्स में, जो कि रेनेट सेल होते हैं, अमोनिया के फॉर्म में करते हैं। तो ये बेसिकली जो है वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा वाटर चाहिए। अब अगर हम एनेलिडा की बात करें तो सब कुछ में प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट है और मोस्टली में नेफ्रिडिया प्रेजेंट है, यानी यूरिया। ठीक है, अब इनको एक्सक्रीट आउट करने के लिए ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, मोस्ट इवॉल्व एनिमल्स होते हैं, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। फर्स्ट ऑन टेरेस्ट्रियल, मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। आर्थ्रोपोडा में माल्फिजियन ट्यूब्यूल होते हैं। अब यहाँ पे देखो वेस्टेज मटेरियल यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। क्रुस्टेशियन में ग्रीन ग्लैंड होते हैं, ठीक है। स्कॉर्पियन में कॉक्सल ग्लैंड होते हैं। मॉलुस्का में किडनी, ऑर्गन ऑफ बोजेनस जिसको बोलते हैं, और इसमें गिल्स भी होते हैं जो कि अल्सो एक्सक्रीशन में असिस्ट करते हैं। ठीक है, यूरिक एसिड टेरेस्ट्रियल फॉर्म में और अमोनिया एक्वेटिक फॉर्म में। इकेनोडर्मेटा में एब्सेंट होते हैं, बाय बॉडी सरफेस वो करते हैं। हेमिकोडेटा में प्रोबिसस ग्लैंड होते हैं, ग्लोमेरुलस। और कॉडेटा की अगर बात करें तो जैसे मैमल्स हो गए, फिश हो गया, बर्ड हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, एम्फीबियन हो गया, इसमें किडनी होते हैं। तो अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी जो है बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। प्रोनेफ्रॉन्स जो कि इम्ब्रायनिक किडनी इन ऑल वर्टेब्राट्स, मेसोनेफ्रॉन फंक्शनल किडनी ऑफ पेट्रोमाइजोन, फिश, एम्फीबियन, and it is also functional during the embryonic stage of reptiles, birds and mammals. Metanephrons functional kidney of adult amniotes, reptiles, birds and mammals. और एक होता है आर्किनेफ्रॉन्स जो कि एंसेस्ट्रल वर्टेब्रेट्स में पाया जाता था। तो बेसिकली 3 ही होते हैं, प्रो, मेजो और मेटा, इसमें हमको इतना ही याद रखना है। हालांकि 3 टाइप ये भी नहीं याद रखना है, बस थोड़े इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं। अब बात करते हैं इम्ब्रायोलॉजी। तो इम्ब्रायोलॉजी में सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो यूनिसेक्सुअल, जिसमें सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, जिसको हम डायोसियस बोलते हैं, जो कि एसेल हेलमिन्थिस से लेकर के एनेलिडा यानी सेपरेट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली मॉलुस्का में, आर्थ्रोपोडा में, इकेनोडर्मेटा में, हेमिकोडेटा में, सिफेलो में, वर्टेब्रेटा में। और दूसरा टाइप होता है सेक्स आर नॉट सेपरेटेड, यानी सिंगल बॉडी में प्रेजेंट हुई, जिसको हम बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं, मोनेशियस भी कह सकते हैं, या हर्माफ्रोडाइट भी कह सकते हैं, जो कि पॉरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में, सिटेनोफोरा में, और मोस्टली प्लेटीहेलिमेंथिस में और एनेलिडा में आपको अर्थवर्म याद होगा, हिरोडोनेरा, यूरिकोडेटा।
अब अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की बेसिस पे, तो एक तो होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन जिसको मोनेशियस हम बात करते हैं, टैप वॉर्म, और दूसरा होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन यानी डायोसियस, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में है तो ऑब्वियस बात है उसमें डायोसियस। अब यहाँ पे एक चीज़ होगा, एक टर्म होता है, क्या मोनेशियस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। अर्थवर्म का केस में अगर हम देखें तो प्रोटोगाइनी का प्रोटोगाइनी का केस होता है, ठीक है, जिसमें फीमेल पार्ट अर्लियर मैच्योर हो गए, या प्रोटोएंड्री का केस होता है मेल पार्ट मैच्योर हो गए। तो वो लोग क्या करते हैं कि जिसका मेल पार्ट मैच्योर हो गया और किसी का फीमेल पार्ट्स मैच्योर हो गया तो वो दोनों क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। अर्थवर्म के केस में ये पाया जाता है। अब अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। इंटरनल इनसाइड दी फीमेल बॉडी, तो फीमेल बॉडी में पॉलीफेरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एसएल हेलमिन्थी, आर्थ्रोपोडा, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। और अगर एक्सटर्नल की बात करें तो आउटसाइड दी फीमेल बॉडी, जिनमें बेसिकली मीडियम वाटर होता है, जैसे कि हम बेसिकली फिश में देखते हैं, एम्फीबियन में देखते हैं, एनेलिडा में देखते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट बेसिकली ओविपेरस और विविपेरस, ओविपेरस यानी एग लेइंग और विविपेरस यानी गिव बर्थ टू यंग वंस। डायरेक्ट डेवलपमेंट अगर हुआ तो यंग वन रिजेंबल विथ एडल्ट पेरेंट, जो कि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉन्ड्रिकाइटिस, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स, हम लोग भी तो दिखते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स के जैसा। और इनडायरेक्ट यानी उसमें बीच में लार्वा प्रेजेंट होगा, यंग वन डज नॉट रिजेंबल विथ एडल्ट पेरेंट्स, जैसे पॉलीफेरा हो गया, सिलोन्ट्रेटा, सिटेनोफेरा, प्लेटीहेलमिन्थस, आर्थ्रोपोडा, इकैनोडर्मेटा, एम्फीबिया, मोलिस्का, ये सब। अब अगर हम बात करें स्केलेटन के बेसिस पे, तो स्केलेटन क्या होता है? हार्ड इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क होता है दैट सपोर्ट द बॉडी। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक्सोस्केलेटन जो कि स्किन और एक्टोडर्म से सिक्रीटेड होते हैं, कैलकेरियस सेल ऑफ मोलस्का, काइटेनियस क्यूटिकल ऑफ आर्थ्रोपोडा में, और इंडोस्केलेटन फॉर्म्ड ऑफ हार्ड बोन एंड कार्टिलेज टिश्यू, जो कि बेसिकली पॉलीफेरा, इकैनोडर्मेटा, एम्फीबिया, ये सब में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें बेसिकली नोटोकॉर्ड, तो नोटोकॉर्ड जो है वो मेजोडर्मल डेराइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि डोर्सल साइड ड्यूरिंग इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में कुछ एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। जिसमें प्रेजेंट होते हैं उनके कॉर्डेट्स बोलते हैं, और जिसमें एब्सेंट होते हैं उसके नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। तो कॉर्डेट्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नॉन कॉर्डेट्स में ओपन टाइप का होता है, ठीक है। तो कॉर्डेट्स में हम आ जाते हैं, मैमल्स आ गया, बर्ड्स आ गया, रेप्टाइल्स आ गया, एम्फीबियन आ गया, फिश आ गया, और नॉन कॉर्डेट्स में पॉलीफेरा टू इकैनोडर्मेटा आ गया। अब अगर हम बात करें इसके आउटलाइन ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन की, तो आप यहाँ पे देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा, तो किंगडम एनिमेलिया, जिसमें अगर हम बात करें तो किंगडम एनिमेलिया जो है बेसिकली डिवाइड इनटू ब्रांच पैराजोआ। तो पैराजोआ में क्या होते हैं? टिश्यू लेवल नहीं होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होता है। सेलुलर लेवल मतलब टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। सेलुलर लेवल होता है, एसिमेट्रिकल होता है, एसिलोमेट होता है। जैसे आप पैराजोआ में एग्जांपल आप ले सकते हैं फाइलम पॉलीफेरा का, सोलेनिया और साइकॉन यहाँ प्रेजेंट होते हैं। दूसरा ब्रांच होता है यू मेटाजोवा या इंट्रोजोवा इसको बोलते हैं, जिसमें टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। तो फर्दर जो है पैराजोआ तो डिवीज़न नहीं करता है, लेकिन यू मेटाजोवा डिवीज़न करता है सिमेट्री के बेसिस पे। तो रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, टिश्यू लेवल, एसिलोमेट, ठीक है। तो बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, जिसमें फाइलम हम सिलोन्ट्रेटा की बात करते हैं, सिटेनोफोरा की बात करते हैं। और बाइलेटरल में ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और ऑर्गन सिस्टम इसमें होता है। और बेसिकली ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर इसकी डिवीज़न की बात करें तो प्रोटोस्टोमस और ड्यूट्रोस्टोमस के बेसिस पे डिवीज़न होता है। तो प्रोटोस्टोमस की बात में अगर हम बात करें तो प्रोटोस्टोमस की, अब प्रोटोस्टोमस बेसिकली डिवाइड करते हैं सिलोम के बेसिस पे। तो सिलोम के बेसिस पे एसिलोमेटा विदाउट बॉडी कैविटी, जिसका एग्जांपल है जिसमें सिलोम नहीं होते हैं, प्लेटीहेलमिन्थस आपका हो गया, फेसिकोला, टेनिया। दूसरा है सीडोसिलोमेट्स, जिसका एग्जांपल आपका निमैथ हेलिमेंथिस, और सीडोसिलोमेट्स का एग्जांपल आप एस्कैरिस निमैथ हेलिमेंथिस में ले सकते हैं। और फिर है विट्रूसिलोम, यूसिलोमेट,
जो ट्रूसिलोम्स और यूसिलोमेट्स जो है ये फर्दर डिवाइड करते हैं सीजोसिलोमेट्स में और इंट्रोसिलोमेट्स में। तो सीजोसिलोमेट्स जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, सीजोसिलोमेट्स जो होते हैं सिलोम डेवलप फ्रॉम सॉलिड मेसोडर्म, जो कि फाइलम एनेलिडा में प्रेजेंट होते हैं, फाइलम मॉलिस्का में होते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होते हैं। और एक मैंने बताया आपका इंट्रोसिलोम। तो इंट्रोसिलोम जो होते हैं सिलोम डेवलप फ्रॉम इंट्रिक पाउचेज लाइक, जो कि कैनोडर्मेटा में होते हैं, स्टारफिश हेमिकोडेटा में होते हैं, ब्लैंगोलस, ठीक है। और फिर आते हैं फाइलम कोडेटा की। तो फाइलम कोडेटा जो है वो फर्दर डिवीज़न, फाइलम कोडेटा जो है फर्दर डिवीज़न करता है आपका सब फाइलम यूरोकोडेटा में, सिफेलोकोडेटा में और वर्टेब्रेटा में। तो हम बात करेंगे यूरोकोडेटा की। तो यूरोकोडेटा का एग्जाम्पल जो है वो हर्डमेनिया होता है, और सिफेलोकोडेटा का एग्जाम्पल एम्फियोक्सिस होते हैं। और सब फाइलम वर्टेब्रेटा फर्दर डिवाइड होता है सेक्शन एगांथा में, और दूसरा होता है गैनाथोस्टोमाटा में। तो एगांथा में जॉलेस वर्टेब्रेटा कहते हैं, जो कि पेट्रोमाइजोन और माइक्सिन एग्जाम्पल होता है। और गैनाथोस्टोमाटा जिसको हम जॉड वर्टेब्राट्स बोलते हैं। तो जॉड वर्टेब्राट्स जो है फर्दर डिवीज़न होता है दो क्लास में, एक तो सुपर क्लास पीसेस में और दूसरा होता है सुपर क्लासेस टेट्रापोडा में। तो सुपर क्लासेस पीसेस जिसको हम ट्रू फिश बोलते हैं वो फर्दर प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिकाइट्स और ऑस्टियोकाइटिस जो कि फिश का डिवीज़न कर लेता है। और टेट्रापोडा में बेसिकली 4 लिम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एम्फीबिया में आ जाते हैं, क्लास रेप्टाइल्स में है, रेप्टिलिया, क्लास एप्स और क्लास मेमेलिया में। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो आउटलाइन ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो डिवीज़न ऑफ पूरे 1.2 से लेकर के 1.3 मिलियन जो स्पेसिस मैंने बताया आपको, जो स्पेसिस आपको यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में जो आपको इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है, मिलियन स्पेसिस एनिमल्स का इस तरीके से क्लासिफिकेशन उनका किया गया, ठीक है। बासी बेसिकली बाद में बात करते हैं। थैंक यू।